देखो कौन आया है, देखो देखो कौन आया है। गुरु नहीं सतगुरु आया है, गुरु नहीं सतगुरु आया है। देखो देखो कौन आया है, देखो देखो कौन आया है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य गुरुमा जी के चरणों में बारंबार नमन, कोटिम्बार नमन। गुरुद्वारा सिंह सभा अद्भुत शक्तियों से भरा, क्योंकि जो भी हमें जगत में मिलता है वो गुरुद्वारों से मिलता है। अगर गुरुद्वारे ना होते, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का अवतरण ना होता, प्रकटन ना होता, साहिब श्री सदगुरु नानक देव जी महाराज का प्रारूप इस जगत में जहूँ और सूर्य ना प्रकट होता, आज सनातन धर्म, हिंदू धर्म का नामो निशान मिट जाता। और जो ये आदि सनातन परंपरा वेदों से, वेद साक्षात परमात्मा है, वेद से दुनिया में धर्म ग्रंथ निकले जितने भी, वेद इसका मूल है। और वेद अपौरुषीय है, यानी कि इसको व्यक्ति ने नहीं लिखा, किसी आदमी ने नहीं लिखा। जैसे गुरु ग्रंथ साहब कोई व्यक्तियों के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। गीता भगवान स्वयं की वाणी है, भगवान के वचन है, आदमी के वचन नहीं है, इंसान के वचन नहीं है। जो भी चराचर जगत में है वो वेद से आया। वेद हम चार बोलते हैं, लेकिन वेद एक ही है, चार उसके अलग प्रारूप है। वेद मूलतः एक वेद है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, सदगुरु नानक देव किस आलोक में रहने वाले हैं, और वो हमारे लिए गिरते हैं, नीचे आ जाते हैं। वो जहाँ रहते हैं वहाँ जाना भी संभव नहीं है, ऐसा दुर्लभ प्रारूप है वो। पर हमारे कल्याण के लिए, जैसे हम किसी चीज़ को उठाने के लिए नाली में गिर जाए, ये अवतार है भी किसी के लाभ के लिए, कल्याण के लिए जाना। अपने लिए तो सब जीते हैं, जानवर हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, सब जितने भी पशु पक्षी हैं वो अपने लिए केवल जीते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो अपने परिवार के लिए भी जीते हैं। ऐसे भगवान ने चार प्रकार की प्रारूप दिए हैं, चार प्रकार के लोग हैं, चार प्रकार के मन हैं। कुछ व्यक्ति अपने लिए जीते हैं, उसको दूसरों से कुछ मतलब नहीं है, वो अपने लिए जिएंगे। कुछ व्यक्ति अपने परिवार के लिए जिएंगे, मेरा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरे बेटे, मेरा घर, मेरा मकान, इससे अच्छा कोई ना हो, मेरे बच्चे जैसा, मेरी पत्नी जैसा, मेरे पति जैसा कोई ना हो, बस ये उनका जीवन है। यहाँ सुबह जाएंगे दुकान को, शाम को वहाँ समाप्त हो जाएंगे। ये 100 में से 60-70% लोगों का ऐसा जीवन होता है। और कुछ लोग कहेंगे कि मैं हूँ, मेरा परिवार भी है, मैं समाज के लिए भी थोड़ा जी लूँ, वो समाज का भी कल्याण करते हैं, कुछ देश का भी कल्याण करते हैं, और कुछ विश्व का भी कल्याण करते हैं। तेरे भाने स्वरत का भला, जैसे सदगुरु नानक देव जी महाराज, सभी दसम गुरु और सभी ऋषि मुनि अवतार लिए, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण ने, ये कोई जन्मे नहीं है, ये प्रकट होते हैं, इनका जन्म नहीं होता। लेकिन जो कुदरत का कानून है वो बाहर के कानून से बहुत बड़ा है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वहाँ तक विज्ञान सोच भी नहीं सकता, बुद्धिजीवी सोच भी नहीं सकते। गीता में स्वयं भगवान ने कहा, अर्जुन इस मेरे रहस्य को मन चित्त बुद्धि नहीं जान सकती। हमारा सारा जो विज्ञान है वो मन चित्त बुद्धि का है। हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारा कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, इससे हमारा ज्ञान है। हमारी जाति, हमारा धर्म, सारा कुछ हमारे मन में है। अगर डॉक्टर हमें पैथिडिन दे दे, मॉर्फिन दे दे, एनेस्थेटिक कोई इंजेक्शन लगा दे, तो हम भूल जाएंगे हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, हम सिख हैं, ईसाई हैं। हमारा नाम भी भूल जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। और हमारे हाथ पैर जिस पे हमें गर्व है वो काटेंगे, ऑपरेशन करेंगे, हमें पता भी नहीं लगेगा। जिसका थोड़ा सा भी छू दे हमारे शरीर को, थोड़ा सा भी छू दे तो हमें कार से भर जाते हैं, तूने मुझे छुआ। और डॉक्टर चाहे किसी जाति का है, हमारे शरीर को छूता है, हमारी चिकित्सा करता है, हमारा इलाज करता है। जो भी जगत में दिखता है वो मन से है सारा। ये जो दिखता है मन से हमें भासता है। जैसे आकाश है, छतरी वाला कहते हैं ऊपर वाला है, ये छतरी कुछ नहीं है। ये भगवान शंकराचार्य कहते हैं ये अध्यास है। अध्यास का अर्थ है नहीं, दिखता है आपको, ये प्रतीत होता है। आग पे हम चलते हैं, हमारे शरीर में जो कुछ है आग से है। अगर अग्नि कम हो जाए तो हमारा जो शरीर है, पेट है, वो भोजन को जला ही नहीं पाएगा। ना खून बनेगा, ना मांस, ना मज्जा, कुछ नहीं बनेगी।
आग जलाती है भट्टी की तरह, जैसे सुनार सोने को जलाता है फिर उसके आभूषण बनाता है। इसलिए हमारा शरीर पृथ्वी अग्नि जल, व्यक्ति अगर पाठ करता है, पूजा करता है, भक्ति करता है तो दो कारण से करता है, या लोभ से करेगा मुझे ये चाहिए, या फिर भय से करेगा, डर के करेगा कि मेरा नुकसान ना हो जाए, मेरी हानि ना हो जाए, मेरे ऐसे संकट ना आ जाए, वो डर से करेगा। दो तरह से आदमी भक्ति करता है। एक तीसरी जो प्रकार की भक्ति है वो निर्भय होए भजो भगवाना, ना काऊ को भय देत ना भय मानतान, कह नानक सुन रे मना संताई को जान। जो किसी का भय नहीं मानता और ना किसी को भय देता है और ना कोई शरीर की पूजा कराता है, ना कोई अडंबर छल कपट करता है, और ये परिवेश जो है ये बाहर का है, ये विज्ञान की समझ में आने वाला नहीं है। बाहर जगत में बिजनेस है, व्यापार है, हम उसे बुलाएंगे जिससे हमें लाभ है, उसका सम्मान करेंगे जिससे हमें लाभ है। अब ये सम्मान अकारण है, मतलब का नहीं है, ये आपका प्रेम है, ये भक्ति है। लेकिन इसके पार भी अलौकिक विज्ञान है जो भगवान कृष्ण ने कहा गीता में, नैनम छिदंती शस्त्रानी नैनम दहती पावका न चैनन कले दंती आपो न सुषिधि मारुता। ये कटता नहीं है, जलता नहीं है, मरता नहीं है, मिटता नहीं है, ये मन बुद्धि से पार है। तो वो भय से हम पृथ्वी की पूजा करेंगे, कोई भय से अग्नि की पूजा करेगा, सूर्य की पूजा करेगा, कोई भय से वायु की पूजा करेगा, हवा की पूजा करेगा, कोई जल की पूजा करेगा, नदियों की, तालाबों की, और कोई व्यक्ति आकाश की पूजा करते हैं, खालीपन की पूजा करते हैं कि अगर ये ना हो तो पृथ्वी कहाँ टिकेगी, वायु कहाँ टिकेगी, अग्नि कहाँ टिकेगा, जल कहाँ टिकेगा। पर ये भी तत्व है, भगवान ने कहा है ये तत्व है पांच, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश। अलौकिक रहस्य क्या है, अलौकिक विज्ञान क्या है, वो मन बुद्धि की समझ में नहीं आता। अब अंधेरा कितना जोर लगा ले, प्रकाश उसकी समझ में नहीं आएगा, वो कहेगा प्रकाश होता ही नहीं। इसलिए जितने बुद्धिजीवी लोग हैं वो कहेंगे कोई ग्रंथों से कुछ नहीं होता, कोई गुरु ग्रंथ साहब से कैसे रोग हटेंगे। गुरु ग्रंथ साहब में तो लिखा है परमेश्वर तो भूलिया व्यापन सभ्य रोग, सारे रोग दुख आपको परमात्मा के भूलने से है सारे। अब हमें मलेरिया हो गया, हमें वायरल हो गया, हमें हर्पीज होगी, हमें HIV हो गया, हमारे काम रुक गया, हमें बाधा आ गई, क्या इससे परमात्मा का लेना देना। और उसका इलाज भी बताया है, सर्व रोग का औषध नाम, सारे रोगों की जो दवाई है वो नाम है। परमात्मा के नाम से आपके सारे रोग हट जाएंगे। भगवान शिव कहते हैं भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव पुत्र पुत्रादिकम तथा धन धनादिकम सर्व लब्धते ते निश्चितम ही माँ पार्वती। जो ये पाठ करेगा मुक्त होगा वो, और मुक्ति मरने के बाद नहीं होती, ये समझ लेना। अब जैसे हमारा देश आजाद हो गया, मुक्त हो गया, तो किससे मुक्त हो गया? अंग्रेजों की गुलामी से, अंग्रेजों की दास्तां से। मरने के बाद कोई मुक्त नहीं होता। अब सफाई किसका नाम है? गंदगी पड़ी है, हमने साफ कर दी, उसका नाम सफाई है। सफाई कोई वस्तु का नाम नहीं है। मुक्ति का अर्थ है ये जो पांच विकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, इससे मुक्त हो गया।